ये है इकोनॉमिक्स फॉर द कंपटीशन। इसमें देखेंगे 5 कॉन्सेप्ट। तो CRR कैश रिजर्व रेशियो। देखो जो भी बैंक में पैसा जमा होता है तो ऐसा नहीं है सारा पैसा बैंक रख लेती है, तो उसका कुछ अमाउंट बैंक RBI के पास रखती है। पहले RBI उस पैसे पर इंटरेस्ट देता था, पर बाद में इंटरेस्ट देना बंद कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। तो CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो वो अमाउंट है, वो पैसा है जो बैंक्स RBI को देते हैं कंपलसरी। CRR इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक इन इंडिया। जो भी बैंक इंडिया में है उनका जो टोटल डिपॉजिट उसमें हुआ है उसका जो पैसा रखना है RBI के पास, विच इज केप्ट विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब जो पैसा बैंक्स में जमा होता है उसका 3 से लेकर 5% तक RBI डिसाइड करता है कितने परसेंट देना है। ये 3 से 5% के आसपास ही रहता है, उतना पैसा RBI को देना है। तो ये है CRR। CRR वो अमाउंट है जो हर एक बैंक को RBI को देना है। जनरली जितना पैसा जमा हुआ है बैंक में उसका 3 से लेकर 5% तक होता है। SLR स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो, ये वो रेशियो है जो बैंक को अपने पास रखना है, क्योंकि बैंक लोन के फॉर्म में पैसा निकाल देती है तो कुछ अमाउंट तो बैंक के पास भी रहना चाहिए। मान लो अगर पैसा जिन्होंने जमा किया वो लेने आ जाए तो कुछ अमाउंट तो रखना चाहिए। तो RBI ने डिसाइड किया है कि 25 से 40% तक, जो भी RBI डिसाइड करेगी वो रेंज है 25 से 40% तक की रेंज में RBI डिसाइड करती है कि इतने परसेंट जितना जमा हुआ उतने का 25 से 40% के बीच में आपको अपने बैंक में रखना ही है। इस द रेशियो SLR इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिपॉजिट ऑफ ए बैंक इज टू बी मेंटेन बाय द बैंक विद इटसेल्फ। मतलब जितना आपके पास पैसा जमा हुआ बैंक में उसका 25 से 40% आपको बैंक में ही रखना है और 5%, 3 से 5% RBI को देना है। और जो बाकी बचेगा उसका आप लोन दे सकते हो, क्योंकि बैंक तो कमाएगी इसी चीज़ से लोन दे के ही। रेपो रेट क्या है? इट इज़ द रेट एट विच RBI लैंड मनी टू कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा कम पड़ जाता है, निकालने वाले निकालते रहते हैं। मान लो कमर्शियल बैंक को अगर पैसा लेना है तो वो तुरंत लेना है तो वो RBI से लेगी, तो अगर RBI पैसा देगा तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो रेपो रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो RBI बैंक्स कमर्शियल बैंक से लेता है, क्योंकि उसने उससे पैसा दिया है, मतलब लोन दिया है, लोन पर इंटरेस्ट लेता है, वो रेपो रेट है। लोन देने वाला RBI है, किसे दे रहा है? कमर्शियल बैंक्स को दे रहा है, फिर बैंक्स RBI को देंगे इंटरेस्ट, तो ये है रेपो रेट। रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI lend money to commercial बैंक। RBI मनी दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को फॉर शॉर्ट टर्म पर्पज, मतलब कुछ दिनों के लिए, बाई एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल। कोलेट्रल के फॉर्म में भी रखा कुछ ना कुछ, ऐसे ही नहीं दे देगा। रिवर्स रेपो रेट क्या है? मतलब कुछ अगर RBI कुछ पैसा ले बैंक से कुछ पैसा उठाए तो RBI को भी उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये रिवर्स रेपो है। अगर RBI इंटरेस्ट पे कर रहा है तो रिवर्स रेपो रेट हो गया। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI बोरो करता है मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, इसके बदले बना देता है इंटरेस्ट। बैंक रेट इज द रेट एट विच RBI lend मनी टू कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म लोन। अगर छोटे टर्म के लिए दे रहा है तो रेपो रेट लगेगी, लंबे टाइम के लिए अगर RBI पैसा दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को तो वो बैंक रेट है, क्योंकि एक 90 दिन, लगभग 90 दिन, 3 महीना के लिए ये होता है और इसमें कोई कोलेट्रल नहीं देना, तो ये बैंक रेट है। तो इस तरह से RBI मार्केट में कितना पैसा रहना है उसे कंट्रोल करता है।